अगर आप भी क्लास 10th में हैं और देने वाले हैं 14 फरवरी 2023 को मैथ यानी गणित की फाइनल परीक्षा, तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के इस क्लास में देखने वाला है मैथ यानी गणित के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 14 फरवरी 2023 को सीधे परीक्षा में छपने वाला है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा 14 फरवरी को। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो क्लास कर लेने के बाद कोई भी मॉडल पेपर उठाइएगा और उसमें देखिएगा कि हर साल यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ अंक चेंज किया जाता है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को 14 फरवरी को मिलेगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sin थीटा का मान क्या होगा। tan a बराबर √3 है तो sin a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर tan कितना डिग्री का मान है, ये √3, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान √3 है। तो यहाँ पर tan से tan कट जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा, तो a बराबर 60 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर a के जगह पर यहाँ पर 60 डिग्री रख देंगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे साइन ए के जगह पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब बताइए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि अंको दिया है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसमें से आप लोग को सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है। सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है तो इनमें सबसे पहले सम संख्या निकालिएगा कि कितना सम संख्या है। तो 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2, 4, 6 और यहाँ पर 8। अब बट्टा में कितना संख्या है, तो बट्टा में संख्या कितना है, तो पूरा संख्या 9 है, यानी 1, 2, 3, 4 चार संख्या है और बट्टा में 9 हो जाएगा, यानी 4/9 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रायिकता पूछा है यहाँ पर सम संख्याओं की प्रायिकता, तो इनमें से सम संख्याओं की प्रायिकता 4/9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। बताइए कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो आप लोग को कई बार बताए हैं कि जो भी संख्या में अगर माइनस लगा है उसकी प्रायिकता कभी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। -7 की प्रायिकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो एक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि P बराबर 0.55 हो तो ई नहीं होने की प्रायिकता। ई नहीं होने की प्रायिकता बताना है, यानी कुल प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है। अब 1 में से 0.55 घटाइए। एक में से 0.55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 0.45 बचेगा, यानी ई नहीं होने की प्रायिकता 0.45 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर यहाँ पर कि यदि a बराबर यानी थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan a बराबर होगा, यानी tan थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर a के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर tan a के जगह पर 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो मान क्या हो जाएगा tan 45 का, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है जिसका मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल, यानी गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। इसका फॉर्मूला c/a। c है 6 तो 6 हो जाएगा। a कितना है, तो a है 3, यानी a के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा। कटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी कि कितना मान आया अल्फा इंटू बीटा का, यानी मूलों का गुणनफल का मान यहाँ पर 2 आया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा यहाँ पर, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा यहाँ पर केवल 2। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है तो घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन बताना है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो L गुना बी गुना एच होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो L यानी लंबाई कितना दिया है? तो 3 दिया है, गुना बी यानी यहाँ पर चौड़ाई 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, एच यानी ऊंचाई के जगह पर 6 दिया है तो 6 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 या 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36 इसका आयतन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि 2 sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो केवल 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 14/40 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार पूछा है तो जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, यानी यहाँ पर 40 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, तो जब 2 5 आता है तो शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर केवल 2 2 आता है तभी शांत होगा, अगर केवल यहाँ पर 5 5 आता है तभी शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। देखिए जैसे 5 के जगह पर यहाँ पर 3 दे देता है, 3 आता है तो यह अशांत होता है। अगर केवल यहाँ पर 2 2 आता है तभी शांत होगा, केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि cot थीटा इंटू tan थीटा, यानी cot थीटा में tan थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? तो 1 आएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वृत्त के परिधि का अनुपात 4:5 है तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, अनुपात 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो इसमें रूट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि आंकड़े देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है, यानी संख्या दिया है जिसका यहाँ पर बहुलक बताना है। तो बहुलक तो बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा, यानी इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन आया है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 12 आया है तो इसका बहुलक भी 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। 17 नंबर तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम प्रथम 5 सम संख्याओं को लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 सम संख्या हो गया, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है? तो माध्य का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या है, यानी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो संख्या कितना है? तो 5 संख्या है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 और 10 20 और 10 30 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 30 होगा और बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो जब इसे कटाएंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर माध्य कितना आया? तो 6 आया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद
5y² माइनस 25 के शून्यक होगा। यहाँ पर इसका शून्यक बताना है, तो चलिए हम शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y² माइनस 25 है, तो यहाँ पर -25 और बराबर में 0 कर देंगे। जब भी शून्यक निकालेंगे तो बराबर में 0। अब देखें यहाँ पर लिखेंगे 5y² और यहाँ पर बराबर माइनस यहाँ पर 25 है, तो इधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y² है, तो y² और यहाँ पर 25 और यहाँ पर बट्टा में 5 हो जाएगा। गुना में 5 है, तो यहाँ पर भागा में आएगा 5। जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर y² बराबर में क्या बचेगा, तो 5 25 यानी 5 बचेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी रूट में 5 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक यहाँ पर एक रूट में 5 प्लस का और एक माइनस का और रूट में 5, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक पूछे या मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे, दोनों एक ही होता है। आप लोग एग्जाम में गलती न कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कौन परिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है और √17 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन डी ऑप्शन में दिया है √5 गुना √5। तो √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा और √25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूछा था कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 9 sin² a प्लस 9 cos² a बराबर क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों में 9 है, तो 9 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर sin² a बचेगा और प्लस में यहाँ पर cos² a बचेगा। क्योंकि हम 9 को कॉमन कर लिए हैं तो 9 हो जाएगा और इंटू के जगह पर गुना होता है। अब sin² a प्लस cos² a किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, यानी 1 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 में हम 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो मतलब एक ही आंसर होता है। 9 दिया है तो 9 होगा, 8 दिया है तो 8 होगा। लेकिन यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, या यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े 4, 5, 7, यहाँ पर कुछ संख्या दिया है, जो आंकड़ा दिया है जिसका माध्यिका बताना है। अब यहाँ पर माध्यिका बताना है, तो माध्यिका भी बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए छोटी संख्या से सजाएंगे, यानी इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद यहाँ पर 5 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 बार 4 है। यहाँ पर 5 नहीं होगा, सबसे पहले 2 बार 4 होगा यहाँ पर। तो 2 बार 4 हो गया, देख सकते हो 1 2 2 4 है, तो 2 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 है। उसके बाद यहाँ पर 7 है। उसके बाद यहाँ पर 8 है। यानी संख्या कितना है, तो यहाँ पर 3 3 6 1 7 संख्या है। तो 3 गो संख्या इधर से निकालिए और 3 गो संख्या इधर से निकालिए। बीच में क्या बचा, तो बीच में 5 बचा। तो इसका माध्यिका भी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो इसका सूत्र होता है x² प्लस y² होता है। इसका सूत्र मूल बिंदु से रूट में होता है। तो x के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और y के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो रूट में यहाँ पर 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। यानी इसका मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 19 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कोई भी पहाड़ा में 19 नहीं आता है, यानी एक से कटेगा और सिर्फ 19 से कटेगा, तो यही एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिंदु 4,9 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो अभी तक यह ग्राफ नहीं समझा है तो समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम है आप लोग को एग्जाम के लिए। यहाँ पर प्रथम पाद में क्या होता है, यानी पहला पाद में प्लस कोमा प्लस होता है। द्वितीय पाद यानी दूसरा पाद में क्या होता है, तो माइनस कोमा प्लस होता है। तृतीय पाद यानी यहाँ पर तीसरा पाद में होता है माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ पाद यानी यहाँ पर चौथा पद में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि किस में माइनस लगा है और किस में प्लस लगा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या में प्लस छुपा है, कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है, तो दोनों संख्या में प्लस छुपा है। तो प्लस प्लस किस में है यहाँ पर, तो प्रथम पाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में a प्लस बी बराबर 95 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा। यहाँ पर कोण C का मान बताना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। यहाँ पर त्रिभुज हो गया A B और यहाँ पर C हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 95 डिग्री है, यानी इसका मान जब जो दोनों को जोड़ेंगे तो 95 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर कोण C का मान बताना है। तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर कोण A प्लस कोण B और प्लस में कोण C और बराबर में यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो बराबर में 180 डिग्री लिख दीजिएगा। अब कोण A का मान कितना है, तो यहाँ पर कोण A का मान और कोण B का मान, दोनों का मान यहाँ पर 95 डिग्री दिया है, यानी A और B के जगह पर हम सीधे लिख देते हैं 95 डिग्री। तो 95 डिग्री हो गया और प्लस में यहाँ पर कोण C का मान तो निकालना ही है, बराबर में यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण C बराबर में हो जाएगा 180 और माइनस में यहाँ पर 95 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 95 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोण C बराबर 180 में से 95 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 85 बचेगा। तो कोण C का मान कितना आया, तो 85 डिग्री आया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C में दिया है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल है, अगर यहाँ पर कोण A और कोण B का मान दिया है तो कोण C का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और जितना दिया रहेगा उतना उसमें से घटा दीजिएगा तो मान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर कि tan 37 डिग्री माइनस कॉट यहाँ पर 53 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए हम निकालते हैं, यहाँ पर एक को चेंज करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा को हम चेंज करते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा को चेंज करते हैं तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का यहाँ पर 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री और बराबर में यहाँ पर बराबर नहीं है माइनस है, तो माइनस यहाँ पर कॉट 53 है, तो कॉट 53 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है तो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट और 90 में से 37 डिग्री घटाएंगे तो 53 बचेगा, तो 53 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कॉट 53 है तो कॉट 53 हो जाएगा। अब कॉट 53 डिग्री में से कॉट 53 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है यही बताना है। तो अपरिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट में रह जाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण रूप से, वही अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट 81 का वर्गमूल निकलेगा 9, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, यह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 36 का वर्गमूल निकलेगा 6, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 50 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल
जरूर लिख लेगा, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, यानी पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि P के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस py बराबर 9 का एक हल होंगे। यहाँ पर एक हल होंगे पूछा है। तो एक हल कब होता है? जब a1 बट्टा a2 और बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, b1 बट्टा b2 के, तब एक हल होता है। तो a1 के जगह पर कितना है? तो a1 के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और बट्टा में a2 के जगह पर कितना है? तो 4 है तो 4 हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तो b1 के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। b2 के जगह पर कितना है? तो b2 के जगह पर देख सकते हो यहाँ पर p है तो p हो जाएगा। अब इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तो p में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा, और बराबर में बराबर नहीं होगा यहाँ पर, और 4 में जब 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी p बराबर नहीं होगा यहाँ पर 6 दूना 12, यानी p बराबर नहीं होगा 6 के, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। 30वां पद बताना है कि 30वां पद क्या होगा। तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 29d लिखेंगे। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखेंगे, यानी 30वां पद पूछा है तो 29 लिखेंगे। तो a के जगह पर कितना है? तो a के जगह पर प्रथम पद 10 है तो 10 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 29 गुना डी के जगह पर क्या होगा? डी क्या होता है? सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकलता है? तो सार्वंतर का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद 7 है और पहला पद यहाँ पर 10 है। अब 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो डी के जगह पर -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, और उसके बाद यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा? 87 बचेगा, माइनस का 87। अब 10 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर -87 हो जाएगा। यानी 10 में से हम 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो माइनस का 77 बचेगा। तो 29वां पद यहाँ पर 30वां पद कितना हो जाएगा? तो माइनस का 77, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग को 100% समझ आया कि नहीं। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर बताऊंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 82 92 92 96 27, इस पर आप लोग को SMS करना है और बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब यही नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, यही नंबर से। तो आप लोग इस पर आप लोग SMS ज़रूर करना, क्योंकि इस नंबर पर आप लोग को गेस क्वेश्चन दिया जाएगा फ्री में, जो कि हम तैयार कर रहे हैं। अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट का तैयार हो गया है, और सब सब्जेक्ट बाकी हैं जो हम रोज़ तैयार कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, फ्री में दिया जाएगा गेस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।